ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि जब जहाँ जन्म होना है वहाँ जन्म होता है, विवाह जहाँ लिखा हो वहाँ होता है, और इसी तरह मृत्यु भी विधि के विधान के अनुसार होती है। लेकिन बचपन की यादें कार्यक्रम बताते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि रामचरितमानस कहता है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जो जस लिखा तहाँ तस होई। तो वैराग्य के लिए कोई तिथि तय होती है क्या? संत बनना भी विधि के विधान में होता है? और यदि होता है तो लिखा क्यों नहीं? जहाँ तक संतों के सत्संग में मेरा अनुभव है, वो यही कहता है कि यह विधि के विधान से भी ऊपर है। वैराग्य के लिए किसी विधि के विधान की आवश्यकता नहीं, वो विधि के विधान को मेट करके भी प्राप्त कर लिया जा सकता है। आवश्यकता है श्रम साध्य अभ्यास की, आवश्यकता है लगन की, और आवश्यकता है गुरुदेव की कृपा, योग्य गुरु की प्राप्ति और भगवत कृपा की। कुछ ऐसे ही स्थिति के साथ मेरा वह बचपन संन्यास जीवन का आगे बढ़ रहा था। गुरुदेव के सानिध्य में जंगल में रह करके वन्य जीवों के साथ किलोल करना, साथ ही धीरे धीरे मौसम में गर्मी आने लग गई थी। महाशिवरात्रि के बाद अब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, होली का पर्व नजदीक आ रहा था। गांव के छोटे छोटे बच्चे कौतूहलवश अब आश्रम आने लगे। जिस बिहड़ जंगल में अकेले दुकेले बच्चे आ नहीं सकते थे, अब वो भी 2-3 की झुंड में आने लगे। उन बच्चों के साथ हम दिन भर खेलते। गुरुदेव धीरे धीरे मुझे पूजा पाठ की बारीकियां भी समझा रहे थे। मेरे हाथों में रामपटल नामक पुस्तक दी गई और कैसे ठाकुर जी के षोडशोपचार पूजन किया जाता है ये मुझे बताया जाने लगा। मैं अपनी दिनचर्या से बहुत प्रसन्न था। मुझे ऐसा लगता था कि इस जीवन से बढ़कर और कौन सा जीवन हो सकता है? क्या संत जीवन इतना सुंदर होता है? मनोरम जंगल में बहुत प्रकार के पशु पक्षियों के साथ, अब तो सामान्य दिनचर्या में भी सांप बिच्छुओं के साथ उठना बैठना और उनको देखते रहना ये शामिल हो चुका था। रंग बिरंगे चिड़िया, उनका अच्छे अच्छे स्वरों में कलरव करना। इसके साथ जब हम नर्मदा कुंड की ओर जाते तो उधर बहुत से जीव जंतु पानी पीने आते, जिसमें खरगोश होते, कई मोर भी आकर के वहाँ नाचते और उनको हम देखते थे। इन सब के साथ दोस्ती भी होने लगी तो इनके नाम भी रखे जाने लगे। कुछ बंदर मुझे रोज दिखते थे तो उनके मैंने नाम भी रखे थे। गायों का नाम तो रखा जाता है, बंदरों का नाम भी जंगल में हमने रखा। और कुछ ऐसे भी थे जो प्रतिदिन दिखाई देते थे और कुछ ऐसे थे जो कभी कभी दिखाई देते थे। मेरे जीवन में इसी बीच में एक और दुर्लभ दर्शन लिखा हुआ था जो मुझे प्राप्त हुआ, आपको बताऊंगा। एक दिन दोपहर के समय, प्राय दोपहर को भोजन प्रसाद लेने के बाद मेरा बहुत पसंदीदा कार्य होता था गाय के लिए पत्तल सीलना। कुछ जंगल के पत्तों से
मैं पतरी बनाना सीख रहा था, क्योंकि जो गंगा नाम की गाय थी उसे रोज़ भोजन देते थे, तो वो थाली में भोजन देने से फैला देती थी। तो मैंने कहा पत्तल में हम खिलाएंगे तो पत्तल के साथ वो खा जाएगी। तो मैं पत्तल सीलने के लिए नीचे बगीचा में गया। नीचे बगीचा अर्थात अभी जहाँ पर विश्राम गृह वगैरह बन गए हैं और जब मेला में जहाँ भंडारा होता है, वो छोटा सा बगीचा गुरुदेव के द्वारा बनाया गया था, जिसमें कटहल, नींबू, आम ये सब लगे हुए थे। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए अर्थात कुआं तक जाने के लिए बीच में हमें एक घनघोर जंगल पार करना पड़ता था। आश्रम और कुआं के बीच में एक जंगल हुआ करता था उस समय, जिसमें बड़े ही हिंसक जानवर भी छुपे रहते थे। तो मैं उस जंगल से पार करके और कुएं के पास पहुंचा। कुएं के बगल में ही महुआ का पेड़ था। मैं कुछ पत्तियां वहां चढ़ करके तोड़ने लगा। छोटा था तो पेड़ों में चढ़ भी जाता था। पत्ती तोड़ करके जैसे ही मैं नीचे उतरा, अचानक बहुत तेज आवाज़ हुई। ऐसा लगा कोई चीज़ बगीचे में गिर गया। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, है क्या? शेर है, चीता है, क्या है? तो अचानक जो मैंने दृश्य देखा, मैं अवाक रह गया। जो हम सुनते हैं रामायण में, जटायु, संपाति, ऐसा एक भयानक गीध वहां पर गिरा हुआ था, सफेद रंग का। उसका आकार यदि देखा जाए तो पूरे जो बैल होते हैं गांव में, बैलगाड़ी में जूतने वाले, बैल के साइज का वो गीध था जो वहाँ पर गिरा हुआ था। मैं दौड़ के गया, गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने कहा वो प्यासा होगा, उसे पानी चाहिए होगा। एक भरी बाल्टी में उसे पानी दिया गया, वो उसने पानी पिया। रात भर वो वहीं रहा और सुबह भी थोड़ी देर तक हमने उसको देखा। उसके बाद बड़े बड़े पंख उसने फैलाए और वो चला गया। संभवतः वो प्यास के कारण गिर गया था, लेकिन ये जीवन में पहली बार ही हुआ और आखिरी बार हुआ। मैंने उसके बाद कभी इतना बड़ा गीध नहीं देखा। वो पक्षी आज ही थे कोई जो दर्शन देने के लिए आए थे। गुरुदेव कहते थे कि आपके जीवन में ये सब स्मरणीय पल है, इसको याद में रखना। इसी बीच में एक दिन पहली बार मुझे नरसिंहनाथ के दर्शन हुए, अर्थात शेर का दर्शन मैंने किया। शेर जो हैं वो वहाँ आते बहुत कम थे। सोनचीता जो होता है, कभी कभी गर्मी के दिन में पानी पीने आते थे। अभी जो नीचे में डैम बन गया है वो उस समय नहीं बना था, तो पूरे जंगल में पानी का जगह एक ही था, और वो जो नर्मदा जी का हम कुंड कहते थे, बहता हुआ स्रोत, वो। तो गुरुदेव धुनी में बैठे हुए थे और 3-4 बजे का समय था, और मैं बंदरों को इधर उधर दौड़ाते रहता था। ऐसे ही मैं बंदरों को दौड़ाने गया। अचानक मैंने देखा कि पेड़ों में जो दीमक मिट्टी चढ़ा के रखता है वो गिरने लगा अपने आप। मैंने 2-4 पेड़ों में देखा ये ऐसा कंपन सा क्यों हो रहा है, ये पेड़ों से मिट्टी कैसे गिर रहा है नीचे। उसके बाद हवा में सरसराहट हुई एक दिशा से और बड़े बड़े पत्थर उड़ करके गिरने लगे। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसके बाद बंदरों ने कुछ अजीब तरह की आवाज़ निकाली और सब छुप गए। बंदर ऐसे छुप गए जैसे एक भी बंदर यहाँ नहीं है। उनके श्वास चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जंगल में मैं केवल अकेला हूँ। हाँ, पेड़ों में रहने वाली चिड़िया बड़े जोर जोर से चहकने लगी। तो ये सारे लक्षण होते हैं जंगल के राजा के आगमन का। ये तो मुझे बाद में रामाधीन बाबा ने बताया, पर मैंने ये सब देखा। और उसके बाद पेड़ के झुरमुट से तेज आवाज़ हुई, गुर्राने की आवाज़ हुई। मैं तो ऐसे भागा, बहुत तेज़ी से भागा, और जैसे आश्रम का सामने बरामदा जैसा था वहाँ पे खड़ा हुआ तो मैंने पहली बार सिंहराज को आके पानी पीते देखा कुंड में। उस समय मुझे एहसास नहीं था कि इनके साथ तो मुझे कई रात गुजारना होगा। आगे के संस्मरण में बताऊंगा, लेकिन पहली बार मैंने इतने नज़दीक से खुले शेर को देखा और वो पानी पी करके चुपचाप चला गया जंगल की ओर। आने के समय जितना आहट हुआ था, जाने के समय पता ही नहीं चला वो कहाँ जाके गायब हुआ। वन्य जीवों में कभी कभी जंगली भालू के दर्शन, जब हम पाटेश्वर जाते तो पाटेश्वर और झंडी पहाड़ी के बीच में जो बराबर जगह है, और झंडी पहाड़ी जो कहते हैं वो कई लोग, आप लोग जामरी पाट गए होंगे, उससे भी और ऊपर 2 पहाड़ी जाना पड़ता है। तब एक झंडी पहाड़ी है, वहाँ पर एक पेड़ था सागौन का, उसकी पूरी डाल काट दी जाती थी, ऊपर के कुछ पत्ते बच जाते थे, तो वो झंडे की तरह पूरे इलाके से दिखाई देता था। वहाँ बहुत बड़ा चट्टान है, उसके नीचे शेर की गुफा भी है। तो वो झंडी पहाड़ी जब मैं गया तो वहाँ पर 1-2 बार मुझे भालू भी दिखाई दिए। तो वन्य जीवों से मेरी मुलाकात होने लग गई थी। अपने परिवार को मैं पहचानने लगा था, और हमारे जंगल के परिवार भी अब समझने लग गए थे कि यहाँ पर केवल त्यागी महाराज ही नहीं, एक छोटा सा बालक भी रहता है। ये हमारे परिचय का दौर था। और जैसे आप लोग अपने परिवार से परिचय करते हैं, नए सदस्य से परिचय करवाते हैं, ऐसा ही एक परिचय मेरा अब जंगल से बनने लगा था। मैं पेड़ पौधों को पहचानने लगा, मैं जीव जंतुओं के स्वभाव को जानने लगा,
और धीरे धीरे मैं भी जंगली की तरह ही हो गया था। बस एक गमछा लपेटे कूदते रहता, जंगल में दौड़ते रहता, पेड़ों में चढ़ता उतरता, बहुत आनंद आने लग गया था। कल के संस्मरण में मैं आपको जंगल से निकाल करके थोड़ा सा अलग विषय की ओर लेके चलूँगा। बचपन की यादें कार्यक्रम को कल हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आज के इन्हीं प्रसंगों में आप सबसे विदा चाहूँगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।